क्लासिफिकेशन। हम लोग सबसे पहले कोई भी विषय को पढ़ते हैं तो उसे क्रमवार अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसी प्रकार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने किया। Biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in hierarchy of category। ये तो मान लीजिए कि डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसमें दो तीन ऐसे वर्ड्स आए हुए हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, जो एक प्रकार के हैं उनको एक क्रम में, और जो डिसिमिलरिटीज़ है उसको एक क्रम में रखा जाता है। अब क्या कह रहा है, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। और हायरार्की के हिसाब से, हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले किंगडम रखा जाता है, फिर फाइलम और डिवीज़न कह सकते हैं, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, उसके बाद स्पीसीज़। ऐसे हम लोग क्रमवार सजाते हैं। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले 2 किंगडम दिया गया जिसमें कि प्लांटी और एनिमिलिया। 3 किंगडम में प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया को रखा गया। और फिर RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया। इक्लियर एंड एंगलर आर parental phylogenetic system are transitional, partially phylogenetic. Phylogeny is developmental history of entire race. Haeckel proposed concept of phylogeny. हैकल ने फाइलोजेनी का कॉन्सेप्ट दिया था। टर्म मोनेरा वाज यूज्ड बाय डॉर्टी एंड एलन। डॉर्टी एंड एलन ने ये टर्म मोनेरा को खोजा था। फाइलेटिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप टू ए पार्टिकुलर लाइन ऑफ डिसेंट। देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ फाइलेटिक रिलेशनशिप। 2 कंपोनेंट हैं जिसमें एक है पैट्रिस्टिक और दूसरा है क्लेडिस्टिक। A term used for similarity between 2 plants due to non-common ancestry। क्लेडिक की बात करें तो एल क्लेडोस ब्रांच, टर्म यूज्ड फॉर क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ फाइलेटिक लाइन। क्लेडिस्टेलेक जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, इज़ ए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय विले हैनिंग, also called हैनिंगन क्लासिफिकेशन। GDB, इसमें कुछ ऐसे फुल फॉर्म भी हैं जिनको कि GDB जैसे ग्रीन डाटा बुक जिसको कहते हैं। इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेयर प्लांट ग्रोइंग इन बॉटेनिकल गार्डन, प्रोटेक्टेड एरियाज। ये आपका ग्रीन डाटा बुक जिसको कि GDB कहते हैं। एक ब्लू बुक भी होता है जिसको UNEP में देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ कंप्लाइड endangered स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड अंडर द टाइटल ब्लू बुक। ट्रैफिक क्या होता है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। ऐसी कुछ और हैं जैसे यूनेस्को है, IUNR है, IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्स, और IUCN। GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टीज। BHNS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, इट्स लोगो इज हॉर्नबिल। WWFN, IBW, WPSI, UNEP, NBPGR,
एनबी, एजीआर और मिक्सोट्रॉफी। इन सब को आप अच्छे से देख लीजिए, इनके बारे में यहाँ टोटल डिटेल लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे जिस जगत को हम लोगों ने देखा था, मोनेरा। सबसे पहला कौन है? किंगडम मोनेरा। द किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया। यानी आप कह सकते हैं कि मोनेरा में कौन कौन आ जाएंगे? मोनेरा जगत में तो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब आ जाएंगे। इनमें क्या क्या देखा जाता है? यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, एंड कॉन्टेनिंग द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म। द सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। Genetic material are not organized into nucleus and contain net DNA. Membrane bounded organelles are absent. Reproduction is asexual except gene recombination. Flagella may be present and are single stranded. आप बैक्टीरिया में देख ही सकते हैं फ्लैजिला होता है। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सेप्स, कोकस में आप देखेंगे स्फेरिकल सेप्ट होता है, स्पाइरलम स्पाइरल और क्वाइल सेप्ट हो जाएगा, बैसिलस रोड सेप, विब्रो कॉमा सेप्ट। बैक्टीरिया के बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये एग्जाम्पल में है इसलिए इसको देख लेते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया को देखें, दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमेटिव प्रोकैरियोट्स विच live under most hostile condition like extreme salty area, hot spring and marshy area. The cell wall structure show absence of पेप्टिडोग्लाइकेन। इसमें जो है इसका सेल वॉल में जो होता है क्या एब्सेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अगर आप मिथेनोजेंस की बात करें, जो मीथेन गैस है तो वो प्रोड्यूस करता है बायोगैस। अब यू बैक्टीरिया की बात करें, दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया कॉन्टेन रिजिड सेल वॉल। इनमें जो है रिजिड सेल वॉल होता है। इफ मोटाइल कॉन्टेन फ्लैजिलम, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कॉन्टेन क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स। जैसा कि क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों को बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और जो क्लोरोफिल बी है वो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, जो कि जितने भी ग्रीन पौधे हैं उनमें मिलता है। दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेट्रोसिस्ट सेल ऑफ परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक और एनाबेना जो कि एक सेल वाल है, सॉरी सवाल है, एल्गी है, उसको आप देख लेंगे। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी हैं। अगर हम आगे बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो दे आर सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। माइकोप्लाज्मा क्या है? फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है। दे आर ऑल्सो नॉन एज PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें इस जगत में किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लेवाइड्स, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। इसमें ये सब आ जाएंगे। इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक फॉर्मिंग प्लैंकटन। अब प्लैंकटन क्या होता है? तो जैसे आप जब हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे तो हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक प्लैंकटन स्टेज होता है सबसे पहले, तो उसके बारे में आगे डिटेल बताया जाएगा, अभी इतना समझने के लिए काफ़ी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेटिक, सेप्रोबिक और पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब अलग अलग सेप्रोबिक और पैरासाइटिक और हेलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। फ्लैजिला इफ प्रेजेंट आर 11 स्टैंडर्ड with 9+2 arrangement of microtubules composed of tubulin. Genetic material consists of
2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल। आगे क्रेसोफाइट्स के को देखें। दे इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डिस्मिड्स found in fresh water as well as marine water. In diatom, cell wall form two thin overlapping cell which fit together as in soap box. The siliceous indestructible cell wall spill up to the bottom of water reservoir and form big gaps called डाइएटमेसियस अर्थ। आगे हम डायनोफ्लैचलेट्स को देखेंगे। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर और मोटाइल भी होते हैं, बाइफ्लैचलेट होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। प्रीडोमिनेट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो ग्रीन रेड एंड इवन ब्लू। सम डायनोफ्लैचलेट लाइक Gymnadium and Gonagulax grow in large number in the sea and make the water look red and cause the so-called red tide. रेड टाइड के बारे में आप देख सकते हैं। वो जो है रेड टाइड जो है किस चीज़ से होता है, तो ग्रीन एल्गी होता है। ऐसे रेड टाइड नाम से लगेगा कि ये जो है आपका रेड एल्गी होगा, लेकिन नहीं, ये एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है। अगर यूग्लियोइड्स की बात करें, दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजलेट विच पोजेस पेलिकल्स इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजला, वन शॉर्ट एंड अदर लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्ट एज प्रीडेटर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल, इसमें इग्युलिना और प्रेनेमा को रखा गया। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट एंड फीड ऑन डिकेइंग twigs and leaves. Under favorable condition, they form an aggregation called plasmodium, which produce fruiting bodies bearing spores. The cell wall of a spore bears cellulose. Example, फैसरम और फिलेगो। प्रोटोजोअन्स की बात करें, ऑल प्रोटोजोअन आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स ऑफ पैरासाइट। जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगर इसको बांटा जाए, क्लासीफाई किया जाए, तो अमीबॉइड्स को देखें तो अमीबा और एंटमीबा, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन ट्रिप्नोसोमा, सिलेटेड प्रोटोजोअन पैरामीशियम और स्पोरोजोअन्स प्लाज्मोडियम। तीनों ही बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो एंटमीबा हिस्टोलेटिका के बारे में भी हम लोग जानेंगे, एंटमीबा के बारे में जानेंगे, ट्रिप्नोसोमा के बारे में जानेंगे, और पैरामीशियम जिसको स्लीपर वो कहते हैं, स्लीपर सेल भी कहते हैं, और प्लाज्मोडियम के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आपका मलेरिया होता है। तो अब फंजाई को देख लेते हैं थोड़ा सा। दे आर एक्लोरोफाइलस हेट्रोट्रॉफिक स्पोर फॉर्मिंग नॉन वास्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। इनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, एसेक्सुअल यानी कोनिडिया के द्वारा, स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा और जूस्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सेक्सुअल साइकिल जो है फॉलोइंग स्टेप फॉलो करता है, जैसे प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फिर कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। फाइकोमाइसिटीज इसमें देखेंगे, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड damp प्लेस. द mycelium इज accepted and cyanotic.
साइनोसिटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर जो मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूको। एस्कोमाइसिटीज में इसको सेक फंजाई भी कहा जाता है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग इन डंग। डंग मतलब गोबर में, ये गाय के गोबर वगैरह में आपको देखने को मिलता है। माइसीलियम एंड ब्रांच्ड एंड सेप्टेड and asexual spore are conidia. Sexual spore are called ascospore, produced inside the fruiting body called ascocarps. Example neurospora, aspergillus और claviceps purpurea। ये जो है आपका क्या है, एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज को। न्यूरोस्पोरा को रेड मोल्ड भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज जिसको क्लब फंजाई कहा जाता है। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल फॉर्मिंग बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम by developing a fruiting bodies called basidiocarp. Example Agaricus, यूस्टिलागो और पैक्सीनिया। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लब फंजाई हैं उसमें। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको आप द फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ओनली वेजिटेटिव एंड ए सेक्सुअल फेज इज नॉन एज। माइसिलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर आर सेप्रोफाइट और parasites. Example Alternaria, Trichoderma, Coleto, अगला है प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और जो पांचवा किंगडम है वो है एनिमिलिया, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल एब्सेंट इन द सेल। इसमें वायरस, वायरोइड्स और एंड लाइकेन और भी एनिमिलिया में बहुत सारे जीव आ जाएंगे। तो ये था आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है उसका टोटल डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो ये आपके बीएससी के क्लासेस में आईएससी को भी जानना चाहिए। नॉर्मली जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ये जानना चाहिए और इसको करना चाहिए। तो धन्यवाद।